कुछ धुला उला जाएगी। नाटू नाटू की जय हो। एग्जाम चलेसा परिवार में आप सबों का दिल खोल कर स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। आप लोग जानते हैं नाटू नाटू को ऑस्कर मिल गया है RRR के सॉन्ग को, इसीलिए आज से होगा नाटू नाटू की जय। जय हिंद के जगह नाटू नाटू की जय। चलिए, आज मेरा परिवार पूरा भरा हुआ है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज होगा सेट 343 से सेट 348। चलते हैं, बताइएगा। देखिए, एक ही क्वेश्चन समझाए थे, वो आ गया। समांतर पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेप के मार्ग का आकार कैसा होता है? इतने का बताए थे ना, उस दिन में बताए थे। आ गया क्वेश्चन। परवलयाकार पृथ्वी से फेंके गए प्रक्षेप का मार्ग होता है। मार्ग जो होता है ना, परवलयाकार होता है। कुछ भी फेंकते हैं तो उसका पथ जो होता है ना, परवलयाकार होता है। ऐसे परवल है ना, परवल देखें, उसको बीच से काट दीजिए। परवल के आकार का परवलयाकार। बताइएगा, ठोस के बताइए, ठोस के चालक में आवेश का प्रवाह किसके द्वारा होता है? ठोस चालकों में आवेश का प्रवाह किसके द्वारा होता है? ठोस चालक में आवेश का प्रवाह किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ठोस में चालन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ठोस चालक में आवेश का प्रभाव इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन बोलिएगा। बादल और कोहरा किस प्रकार का विलयन है? बादल और कोहरा किस प्रकार का विलयन है? कोहरा, बादल और कोहरा किस प्रकार का विलयन है? हाँ, कोलाइडी विलयन है। बादल और कोहरा कोलाइडी विलयन है। बादल और कोहरा कोलाइडी विलयन है। बादल और कोहरा कोलाइडी विलयन है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा? प्रोटॉन का 1.65 गुना 10⁻24 हाँ, 1.67 गुना 10⁻24 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। याद रखिएगा, 1.67 गुना 10⁻24 ग्राम। और ठीक ना? और बताइए अगला, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। हाँ, प्रोटॉन का बोले, इलेक्ट्रॉन। 9.1 गुना 10⁻24। याद रखिएगा, 9.1 गुना 10⁻28 याद रखिएगा। हाँ, 28 याद रखिएगा, ठीक ना? 24 दिया है, याद रखिएगा 28। 9.1 गुना 10⁻28। प्रोटॉन 1.672 गुना 10⁻24 प्रोटॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10⁻28 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में मौलिक अम्ल। हाँ, मेलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला बताइएगा, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धात्विक ऑक्साइड यानी धातु के जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? क्षारीय होता है। धातु के ऑक्साइड जो होता है क्षारीय होता है। और धातु के जो अधातु के जो ऑक्साइड है वो अम्लीय होता है। यानी धातु के ऑक्साइड क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। आगे बताइएगा, सर्वाधिक शुद्ध लोहे के एक्स। सर्वाधिक शुद्ध लोहे के एक्स। हाँ, लो एक्स। उदासीन और सर्वाधिक शुद्ध लो एक्स होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट सर्वाधिक शुद्ध लो एक्स होता है मैग्नेटाइट। सर्वाधिक शुद्ध लो एक्स होता है मैग्नेटाइट। बताइए, काला शीशा
कहा जाता है? ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है, ग्रेफाइट को काला शीशा, ग्रेफाइट, काला शीशा, ग्रेफाइट। यहाँ ये दिया है। और धातु के ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। और धातु के ऑक्साइड अम्लीय है, धातु का ऑक्साइड क्षारीय है, याद रखिएगा। बताइएगा, रबर के पेड़ से निकलने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? लैक्टेक्स। रबर के पौधे से जो रस निकलता है उसे कहते हैं लैक्टेक्स, ठीक ना, जिससे रबर प्राप्त होता है। बताइए, नींद लगने वाली दवा के रूप में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? पोटासियम ब्रोमाइड। हाँ, याद रखिएगा। आप किसी को रात में नींद ना आता हो, निशाचर प्राणी जो उल्लू हो, वो कहता है, बहुत लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, कहते हैं सर नींद लगने की दवा दीजिए ना, तो वो जो नींद लगने की दवा है उसमें मिलाया जाता है पोटेशियम ब्रोमाइड। उसमें रसायन यूज किया जाता है पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। नींद लगने वाली दवा में क्या होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड। आगे हम पढ़ते हैं, सांपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हाँ, सांपों का अध्ययन कहते हैं ओफियोलॉजी। हुप कहता है ओफियोलॉजी। सांपों के अध्ययन को कहते हैं ओफियोलॉजी। सांपों के अध्ययन को कहते हैं ओफियोलॉजी। जंतु के व्यवहार का अध्ययन, जंतु के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी। जंतु के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी। जंतु के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी। बताइए, तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून। 2 जून 2014। एटीपी की संरचना का वर्णन किसने किया? लुहमेन ने। एटीपी संरचना का वर्णन किया लुहमेन ने। एटीपी के संरचना का वर्णन किया लुहमेन ने। एटीपी के संरचना का वर्णन किया लुहमेन ने। एटीपी का पूर्ण रूप बताइए, फुल फॉर्म। एड्रोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, एड्रोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म एड्रोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म एड्रोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बताइए, कच्छ के जंगल, कच्छ का रण जो है ना गुजरात में है, ठीक ना। बताइए किसके लिए फेमस है? जंगली गधाओं के। हाँ, कि गधा आदमी जाओ कच्छ जल्दी से। कच्छ का रण जंगली गधों के लिए है। बताइए, शरीर से निकलने वाला विषैला पदार्थ क्या होता है? अमोनिया। शरीर से निकलने वाला विषैला पदार्थ क्या होता है? अमोनिया। बताइए, टिटनेस रोग का अन्य नाम क्या है? धनुष टंकार। हाँ, धनुष टंकार। क्या है? धनुष टंकार। सीने की हड्डी क्या कहलाती है? उरोस्थी। सीने की हड्डी उरोस्थी। सीने की हड्डी उरोस्थी। सीने की हड्डी उरोस्थी कहलाती है। मादा लिंग हार्मोन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोजेंस। एस्ट्रोजेंस। मादा हार्मोन को कहते हैं एस्ट्रोजेंस। मादा हार्मोन को कहते हैं एस्ट्रोजेंस। मादा हार्मोन को कहते हैं एस्ट्रोजेंस। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होता है? मानव हृदय में 4 कोष्ठक। और बताइए, केचुआ में 4 गो। मानव में 4 गो, केचुआ में 4 गो। मानव में 4, केचुआ 4। और बताइए, मछली में 2। हाँ 2। अब मेढक में 3 गो। मेढक में 3 गो। कॉकरोच में 13 गो। कॉकरोच में 13 गो, याद रखिएगा। बताइए, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? हम गोल्जी काय को। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गोल्जी काय को कहते हैं। कोशिका क्या ट्रैफिक पुलिस किसको कहते हैं? गोल्जी काय को। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गोल्जी काय। और बताइएगा, मिट्टी रहित खेती को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। मिट्टी रहित खेती को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। मिट्टी रहित खेती को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। मिट्टी रहित खेती को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। और बताइए, बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्या कहते हैं?
बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइट। क्रिस्टोफाइट्स, एकदम सही है। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्रिस्टोफाइट्स कहते हैं। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्रिस्टोफाइट्स कहते हैं। छाया में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जियोफाइट। सियोफाइट्स। छाया में उगने वाले पौधे को सियोफाइट्स कहते हैं। बर्फ पे उगने वाले शैवाल को क्रिस्टोफाइट्स। बर्फ पे उगने वाले पौधे क्रिस्टोफाइट और छाया में उगने वाला सियोफाइट्स। बताइए, 1888 के इलाहाबाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसने किए? जॉर्ज यूलर। हाँ, 1888 के कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज इलू ने किया था, ठीक ना, जो कि प्रथम अंग्रेज था, ठीक ना। कौन था? प्रथम अंग्रेज। अगला बताइएगा, कर्नल वायली की हत्या किसने किया था? मदनलाल ढींगरा। हाँ, कर्नल वायली की हत्या मदनलाल ढींगरा ने किया था। बताइए, दिल्ली का अंतिम राजपूत शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। राइट आंसर हो गया पृथ्वीराज चौहान। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1920। राइट आंसर 1920। बताइएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? कलकत्ता उच्च न्यायालय 1853 में हुआ था। 1774। कलकत्ता उच्च न्यायालय को वो रेगुलेटिंग एक्ट बना है। हाँ, हाँ तो वो तो याद है 1773 में कलकत्ता 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में हुआ था। उच्चतम न्यायालय के एलिजा इम्पे इसका न्यायाधीश था, ठीक ना। बताइएगा, श्रवण बेलगोला की गुप्तेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? चामुंड राय। गुप्तेश्वर की मूर्ति चामुंड राय। गुप्तेश्वर की मूर्ति चामुंड राय। कितना मीटर? 56.5 मीटर। 56.5 फुट, सॉरी मीटर नहीं फुट है, ठीक ना। श्रवण बेलगोला की गुप्तेश्वर की मूर्ति किसने? चामुंड राय। किसने? चामुंड राय, याद रखिएगा। बताइए, सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षाओं का माध्यम परीक्षा के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? 1853। सिविल सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम बना 1853। यानी सिविल सर्विस का प्रतियोगिता के द्वारा जो परीक्षा होने लगा कब से? 1853 के अधिनियम से। बताइएगा, चोरा चोरी हत्याकांड जो हुआ था उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। कौन था? लॉर्ड रीडिंग। बताइएगा, जेद अवस्था किस भाषा का ग्रंथ है? हाँ, ईरानी भाषा का। जेद अवस्था ईरानी भाषा का ग्रंथ है। बताइएगा, लक्ष्मण सेन किसके दरबारी थे? लक्ष्मण सेन किसके दरबारी कवि थे? बताइए। हरि सेन था लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि। हाँ सर, उल्टे क्वेश्चन पूछ लिए। नहीं, जयदेव जो है ना लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि था। जयदेव जो है लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि था। जयदेव, गीत गोविंद का लेखक जयदेव। उल्टे पूछा गया। भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट? जॉर्ज पंचम। कब आया था? 1911 में। डिवाइड एंड क्विट, विभाजन करो और जाओ का नारा मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में दिया था? कराची अधिवेशन 1943। हाँ, कराची अधिवेशन 1943। विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन 1943 में दिया था। ब्रेक डाउन प्लान का संबंध है किससे? ब्रेक डाउन प्लान जॉर्ज वेबल से। हाँ, लॉर्ड वेबल से। ब्रेक डाउन प्लान वेबल। ब्रेक डाउन प्लान वेबल। ब्रेक डाउन प्लान वेबल। ब्रेक डाउन प्लान वेबल। बताइएगा, महात्मा बुद्ध
की मृत्यु किसके शासनकाल में हुआ था? हाँ, महात्मा बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु जो हुआ था अजातशत्रु के शासन काल में। और कहाँ मृत्यु हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। बताइए, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? सदाशिवराव। हाँ, सदाशिवराव भाऊ। अब पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761। हाँ, 1761 में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। बताइएगा, शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहते हैं? पागा सेना। शिवाजी के शासनकाल में नियमित सेना को क्या कहते हैं? पागा सेना। बताइए, शिमला के सन्यासी के नाम से किसे जाना जाता है? एओ हुम को। शिमला के सन्यासी कहा जाता है एओ हुम को। बताइए, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल के लिए सत्याग्रह कहाँ किया था? हाँ, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में सबसे पहले भूख हड़ताल किया था महात्मा गांधी ने। बताइए, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? किसने किया था? हडसन ने। किसने किया था? हडसन ने। नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन? भगत सिंह। नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन? भगत सिंह। नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन? भगत सिंह। बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। बताइए, क्यों हुआ था? हाँ, किसकी गिरफ्तारी के विरुद्ध में हुआ था? हाँ, सतपाल और सफेदुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरुद्ध में। सतपाल और सफेदुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरुद्ध में। बताइए, दिल्ली सल्तनत की आधारिक भाषा क्या है? दिल्ली सल्तनत की आधारिक भाषा फारसी क्या है? फारसी है। दिल्ली सल्तनत की आधारिक भाषा क्या है? फारसी है। बताइएगा, गुजरात के खेरा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गुजरात के हाँ, महात्मा गांधी। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल किया था महात्मा गांधी ने, और खेरा आंदोलन महात्मा गांधी ने। दोनों हुआ था 1918 में। दोनों कब हुआ था? 1918 में। जहांगीर के मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने मुगल का सम्राट किसे बनाया? हाँ, शहरयार को। जहांगीर के मृत्यु के बाद नूरजहां, उसकी पत्नी नूरजहां ने अपने बेटे शहरयार को मुगल की गद्दी पे बैठाया। ठीक ना? शायरयार याद रखेगा। शहरयार, शहर का यार, शहरयार। ठीक ना? आगे बताइएगा, मराठा समाज का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? द्वितीय संस्थापक। मराठा समाज का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। मराठा समाज का द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ। बताइएगा, नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में। ठीक ना? नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 ईस्वी में, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक ना? क्वेश्चन पूछ देगा, किस अधिवेशन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? तो नागपुर अधिवेशन 1920। तो अगला क्वेश्चन पूछेगा, इसका अध्यक्ष कौन था? जानते हैं? नहीं, CV राघवाचारी। CV राघवाचारी याद रखिएगा। राघवाचारी से याद रखिएगा ना, राघवाचारी। बताइएगा, भारतीय साम्यवादी पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? बताइए। ताशकंद में। भारतीय साम्यवादी पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? ताशकंद में। बताइए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या बोला है? हाँ, गुण पुरुष। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुण पुरुष कहा है। गुप्तचर को क्या कहा है? गुण पुरुष। गुप्तचर को क्या कहा है? गुण पुरुष। अगला बताइएगा, इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहते हैं?
इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहते हैं? शरीयत। शरीयत। इस्लामी कानून को शरीयत कहते हैं, शरीयत कानून, इस्लामिक कानून, ठीक ना। बताइए बांस क्या है? बांस क्या है? घास है। घास है। बांस एक प्रकार का पौधा नहीं, एक प्रकार का घास है, याद रखिएगा। बांस क्या है? घास है। भारतीय स्मारकों का संरक्षण किसने दिखाया? किस वायसराय ने? कर्जन ने। हाँ, भारतीय स्मारकों का संरक्षण कहा जाता है किसको? कर्जन को। किसे कहा जाता है? कर्जन को। बताइए अलीपुर केस का मुख्य अभियुक्त कौन था? अरविंद घोष। अलीपुर केस का मुख्य अभियुक्त कौन था? अरविंद घोष। मुख्य अभियुक्त कौन था? अरविंद घोष। बताइएगा आर्यों के समय समाज के 4 वर्ण कौन कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र जो है ना उसका चर्चा जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूत्र में है, ठीक ना। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूत्र में है। बताइएगा स्थानीय पवन है सिरक्को। इटली में। हाँ, कहाँ बहती है? इटली में। सिरक्को कहाँ बहती है? इटली में। विली विली ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना। और एक था ना, और एक था चिनूक। हाँ, चिनूक कहाँ का था? हाँ, अमेरिका और कनाडा। चिनूक कल है ना आया था, आज है ना। आज तो आया था, तो स्थानीय कौन था? कनाडा नहीं था, चिनूक नहीं, चिनूक ही नहीं आया था। चिनूक कल आया था। तो सिर्फ आज ऑप्शन में था यूएसए। एक दिन यूएसए और कनाडा दोनों था चिनूक, ठीक ना। यूएसए, अमेरिका। हाँ, यूएसए। बताइएगा बताइए प्लैंकटन का सर्वाधिक विकास कहाँ पे होता है? प्लैंकटन का सर्वाधिक विकास कहाँ पे होता है? जहाँ मछली पालन अधिक मात्रा में होता है। प्लैंकटन का सर्वाधिक विकास कहाँ होता है? बताइएगा प्लैंकटन का सर्वाधिक विकास जहाँ गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलता है वहीं पर सर्वाधिक मछली पालन होगा, ठीक ना। बताइएगा अलेप्सी बंदरगाह, अलेप्पी बंदरगाह कहाँ है? अलेप्सी बंदरगाह यहाँ है, केरल में है। अलेप्पी बंदरगाह कहाँ है? केरल में। अलेप्पी बंदरगाह कहाँ है? केरल में। बताइएगा भारत का पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? भारत का पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी। खंगचेनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हाँ, गंगटोक सिक्किम में है। खंगचेनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में। बताइए पख्तूनिस्तान क्षेत्र कहाँ है? हाँ, अफगानिस्तान में। पख्तूनिस्तान कहाँ है? अफगानिस्तान में। बताइएगा डोलड्रम क्षेत्र को जो है ना अश्व अक्षांश से डोलड्रम तरफ बहने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? व्यापारिक पवन। अश्व अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली पवन को कहते हैं व्यापारिक पवनें। जीव जंतु और वनस्पति के अवशेष को क्या कहते हैं? जीव जंतु और वनस्पति के अवशेष को क्या कहते हैं? फॉसिल। क्या कहते हैं? फॉसिल। क्या कहते हैं? फॉसिल। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी? हांगो नदी। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी हांगो नदी। अब भारत की बोले तो कोसी, अब बंगाल का बोले तो दामोदर। चलिए आज सभी बच्चे जो है ना हमारे इधर इधर यज्ञ हो रहा है और दूसरे इधर मेरे गांव में मेला है और अभी बहुत बच्चे होली के छुट्टी से नहीं आया है, इस वजह से आज बच्चा सब थोड़ा कम है, इसीलिए आज क्यूज थोड़ा पहले समाप्त किया जा रहा है। इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत और नाटू नाटू की जय हो।